हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे। और आज जानते हैं कि मौनी अमावस्या 144 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग बना है। तो आप लोग ये मौनी अमावस्या 29 जनवरी को करें ये उपाय, जिससे कि आपको रातों रात बना देगा करोड़पति। तो ये है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये सहयोग इस बार इसलिए लगा है जो कि इस बार कुंभ मेला है, और आप लोग जानते हैं कि कुंभ मेला में ऐसे हर एक दिन 5 करोड़ लोग आते ही आते हैं। और जो 29 तारीख का दिन है और योग है, वो आपको 29 तारीख तक के खूब भीड़ रहेंगे। तो जो लोग अभी तक जा चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, 28 तक के स्नान ध्यान करके आ जाए। और जो लोग नहीं गए हैं तो उनके लिए ये है कि से आप लोग इतना ध्यान ज़रूर रखें कि जो आपको जाने और आने से उस दिन 29 तारीख को कम से कम कहा जा रहा है 10 करोड़ आदमी से ऊपर तक के आने के संभावना है, और इस हिसाब से तैयारी किए गए हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं वो लोग मतलब 29 तारीख के बाद ही जाए तो अच्छा है। नहीं तो उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी बहुत सारे गुम हो रहे हैं। अगर गुम हो भी रहे हो तो वहाँ पे जो है जमा केंद्र है, और वहाँ पे जाके सबको जमा करता है तो वहीं पे वो मिलते हैं। तो आप लोग वहीं से उनको पाए, ये नहीं कि आप यहाँ वहाँ भटको नहीं। वहाँ पे जो जमा केंद्र है वहीं से परिवार मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जानते ही होंगे कि वहाँ पे ये नहीं कि अपने ही इंडिया का आ रहे हैं, वहाँ पे अंग्रेज सब भी आ रहे हैं, देश विदेश सारे तरफ के ही लोग आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है अपना सुरक्षित होके जाए और अपने आप पे ध्यान रखे, और अपना परिवार के भी रखे। और साथ में कोई सोना चांदी का गहना पहन के नहीं जाना चाहिए। और जो भी चीज़ लेके जाए सारे ऐसे ही होना चाहिए, जो कि अगर चोरी भी होते हैं तो उसमें ये नहीं पता चलता कि हमें चोरी हो रही है या क्या हो रही है। तो ये है दोस्तों, और मैं लास्ट में बताने वाली हूँ उपाय। तो वो उपाय कौन सी होगी और कौन सा पेड़ का जड़ हमें चाहिए, जिससे कि हमें रातों रात या आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है। तो ये कार्य कब करनी चाहिए? तो ये कार्य आपको मौनी अमावस पे ही करना चाहिए। तो इस बार ना 144 साल बाद का योग लगा हुआ है, तो आप लोग उसी बीच में करेंगे। ये नहीं कि दूसरे दिन करेंगे। अगर दूसरे दिन करेंगे तो फिर आपको मतलब फ़ायदा नहीं होगा, और जिस दिन के ये फ़ायदा है उसी दिन को करना चाहिए। तो यही है। और जो व्यक्ति मतलब कुंभ मेला जा रहे हो तो उनसे यही है कि अपने परिवार को पहले एक एक फ़ोन नंबर लिख के सभी के जेब में, सभी के साड़ी या चुन्नी में बांध दिया करिए, क्योंकि वहाँ गुम होना अनिवार्य ही है कि होता ही है। उसमें कहा गया है कि जो गाड़ी घोड़ा है वो कम से कम 30 किलोमीटर ऊपर ही रहता है। बड़ी मुश्किल से 15 किलोमीटर कोई आगे, इतना जो बड़े आदमी होते हैं, जो वहाँ का आसपास का जानकार बंदा होता है, वही लोग इतने आगे करके जाते हैं, तब भी उनको 15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। और जो यमुना और वहाँ पे गंगा जी का जहाँ मिलन है वो संगम पर बहुत भीड़ रहते हैं। जो लोग गंगा नहाने जाते हैं और इसी पार नहा कर आ जाते हैं, उनको इतना बड़ा पुण्य नहीं मिलता है। और जो लोग संगम में नहाते हैं उनको सबसे बड़ा लाभ होता है। जो लोग नहाए वो बैकुंठ को जाते हैं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो करना चाहिए, लेकिन अमृत स्नान आप लोग करें। लेकिन उस दिन बहुत भीड़ भड़क्का रहेगा, तो ऐसा भी नहीं कि हम जान गंवा के तब पुण्य कमाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, उस दिन बहुत सतर्क से रहनी है, और बहुत ज़्यादा पैदल चलना जाता है। तो ये सब सोच समझ कर जाना चाहिए। और जब जाए तो एक दूसरे में
मैं देखी हूँ कि कपड़ा बांध के तब जाए, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें से जो गुम हो जाता है तो वो जल्दी मिलता नहीं है। उनको कई हफ्ता कई दिन लग जाते हैं और दोनों परिवार इधर रोते बिलखते रहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप सब सावधान होके जाए। मेरी तो यही है, और आप सबकी जो अब मर्जी हो और जो आज्ञा हो अपना अनुसार करिएगा। लेकिन यहाँ से परिवार को इतने सतर्क करके जाए, जो अपने अपने पल्लू में या अपनी अपनी चुन्नी में जो आदमी बच्चे जो भी लेके जा रहे हैं सभी को डाल देना। एक एक दो दो फ़ोन नंबर अवश्य में रहना चाहिए। और एक लोग नहाए तो दूसरा उनको ध्यान रखे। नहीं रख रहे हो तो फिर वो व्यक्ति जब तक नहा कर आते हैं तब तक वो व्यक्ति मिलते नहीं है। इधर से जाते हैं और दूसरे रास्ते से आते हैं। वहाँ पे बात ये है, खोने का वजह यही है कि जिस रास्ते से आप नहाने जाते हो उस रास्ते से आप आते ही नहीं हो, तब ये लोग बहुत सारे खो गए हैं और खो रहे हैं। तो इन चीज़ को आप सब ध्यान रखें, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो। मुझे ये कहना मेरी आप सबको जानकारी देना ज़रूरी थी और उचित थी। तो आप सबको अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने। मैंने तो कुंभ मेला का जो भीड़ भड़के देख के मैंने बताई हूँ, तो मैंने देखी हूँ लाइव, तो मैं बहुत वो हो जाता है देखने के बाद। बहुत सारे लोग डर भी जाएंगे, ऐसा कांड हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जाना चाहिए, लेकिन भीड़ के बाद जाए, 29 तारीख के बाद ही जाए। हाँ, नहीं, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए है कि अपना सावधानी से जाए और आए, अपने परिवार के सुरक्षित लेके जाए और लेके आए। तो दोस्तों, आप सभी को जो ये उपाय है वो मौनी अमावस्या का ही करना है। तो आप लोग इन पेड़ का हमने थंबनेल में डाल दी हूँ, और ये पेड़ को अगर आप लोग पहचानते हो तो इन्हीं का जड़ आपको लाना है। अगर आपको बिजनेस व्यापार या दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका दुकान धंधा नहीं चल रहा है, तो आप ये कार्य को अपनाए और उसी दिन तो आपका बहुत सारे लाभ होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सब वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। और कौन कौन सा इसको उपाय करना चाहिए, तो इनको आपको, अगर आपको धन चाहिए और आपका धन लाभ नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो इन्हें बहुत सारे जगहों चिरचिरी कहा जाता है, बहुत सारे जगहों इसे अप्पा मार्ग भी कहा जाता है इस पौधा का। तो इनका जड़ आपको ढूंढ के लाना है, और ये बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है। और इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, और ये मतलब देवों का ही वृक्ष है। जो लोग पहचानते हैं उन्हीं को पता होता है, जो लोग नहीं पहचानते हैं तो उनको नहीं पता होता है। और ये पेड़ अभी से नहीं है, ये पेड़ जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत जब गिरा था धरती पर, तो थोड़ा सा इस पौधे पे भी गिरा था। तो ये पौधा अमर है, तो इसीलिए इनका ये उपाय बताए गए हैं। जो लोग इनके जड़ से ये उपाय कर लेते हैं तो उनको आप जो चाहो आप वो पा सकते हो, वो कार्य कर सकते हो, और आप आगे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन पौधे को जड़ को ले आए और गंगा जल से धो के एक लाल कपड़े में बांध के, और इनको जो पूजा स्थल होता है हमारी, उस पे इनको चढ़ाना है। उनको पूजा स्थल पे, तो पूजा स्थल पे रख के पहले पूजा पाठ करना है। और पूजा करते समय उनको 121 बार माला का जाप करना है, चाहे कमलगट्टा हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे लाल चंदन का माला हो। उनसे आपको 121 बार जाप करना है। ओम भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करते हुए आपको फिर उनको करके उस रात, और पीली कोड़ी होनी चाहिए 4, 5 या 7, तो इतने कोड़ियाँ के साथ इनको पूजा करके और एक लाल कपड़े में बांध के रात भर खुले रहने दे। अगले दिन उनको बांध के उठा के जहाँ पे आप अपने धन रुपया जहाँ रख रहे हैं उसी में रखना चाहिए। नहीं, अगर वहाँ आप नहीं रख रहे हैं तो आप मंदिर में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे आपका
धन तिजोरी का होता है उसी में रखना चाहिए, जिससे कि आपकी धन की आगमन होगा और आपका धन में बढ़ोतरी होगी और आपका जो रुके हुए कार्य था उनमें ये पौधा सफलता दिलाते हैं। तो इन पौधा को अगर आपके आसपास कहीं भी मिल जाते हैं तो इनको इग्नोर ना करें और इनको लेके घर आए। जिस दिन देखो कि हाँ कोई कार्य नहीं, आपको सफलता प्राप्त हो रहा है और आपका दुकान बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप इन पौधे को ज़रूर कर सकते हो इनका उपाय से। और जो लोग चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए तो उनके लिए एक छोटा सा और उपाय है कि उनको क्या करना है, इन्हीं पौधा के जड़ के लाना है और लाने के बाद उसी रात्रि में और उस रात्रि में लाने के बाद आपको क्या करना है, सरसों के तेल में डुबो देना है। गंगा जल से पहले धो देना है, धोने के बाद सरसों के तेल में डुबो देना है। डुबोने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा में उनको लपेट देना है। लपेटने के बाद आप पहले पूजा करना है। पूजा करने के बाद पूजा जैसे करते हैं तो दीपक उपक सब कुछ जला लेना चाहिए। फिर उनके बाद आप चाहो तो माता लक्ष्मी का जाप कर सकते हो, चाहो तो ओम भगवती वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, चाहो तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन 121 बार ही करना है दोस्तों। ये करने के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने तेल में चपूड़ के उनको कपड़ा में लपेट के रखे हो उनको उठा के पूजा वाला स्थल से उठा के लानी है और जिस तकिए के ऊपर आप सो रहे हो उसी तकिया के नीचे इनको दबा दे, मतलब नीचे रख देना है और उनके ऊपर सो जाना है। सोने के बाद अगले प्रातःकाल उठ के और आपको इन चीज़ों को आपको बहते हुए जल में, चाहे जितना दूर में हो चाहे पास में हो, वहीं पे जाना है और यहाँ वहाँ कहीं नहीं फेंकना है। आपको इनको बहता हुआ जल में डालना है। डालने के बाद आप जब डाल देंगे तो उनके बाद आप दूसरे रास्ते चेंज करके आएंगे। ये नहीं कि जिसी रास्ते से आए और उसी रास्ते से फिर से रिटर्न आ जाएंगे, नहीं, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से आएंगे। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और जब जाने से पहले आप एक गिलास पानी रख दे। घर आने से अंदर पहले आपको उन्हीं पानी से हाथ पैर धुलवा दे, जिससे कि आपकी जितने घर में बुरी नज़र थी, जितने सारे बलाएँ थे जो आपके कारोबार में नज़र लगा रखा था, रोक रहा था और आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो वही चीज़ उस दिन से आपको शुरू हो जाएगा और आप जो चाहो वो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर से ये बलाएँ टल जाएंगे और आप जीवन में आप अपने गृहस्थी में आगे बढ़ जाएंगे और पीछे मुड़ के कभी देखने का कोशिश भी नहीं करना है और आप जो चाहो वो कार्य उस दिन से आपके घर में नए नए तरक्की, नए नए बिजनेस जो चाहो वो सब आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। तो यही सब थे दोस्तों। तो आप लोग को और उनके साथ साथ इन पौधे के साथ साथ आपको इन पौधा के पत्तियों का और इनका जो बीज होता है ये भी, इनका भी बहुत सारे महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी इनका पत्ती और इनका ये जो बीज होते हैं उनको ले आना चाहिए और उनको गंगा जल से धो के सुखा के, जब सूख जाए तो इनको जला के और इन्हीं का गंगा जल में लगा के तिलक भी कर सकते हैं। तो इनसे क्या होता है, धीरे धीरे व्यक्ति की बीमारी में सुधार होता है। तो यह सब उपाय छोटा मोटा आप लोग को लग रहा है तो ये सब ही करके, जैसे कि ये हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र में ही दिया गया है तो उसी में कहा जाता है। तो आप लोग ज़रूर से करके देखिए तो आप सबका बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अमावस के दिन करना चाहिए। अमावस के दिन जो कार्य किया जाता है और प्रेम पूर्वक श्रद्धा विश्वास से वो शीघ्र ही पूर्ण होता है और उनको बहुत सारे चीज़ों का लाभ होता है जिससे कोई बयान नहीं कर सकता। तो इनको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो भाई बहन मेरी पहले टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सभी को वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। और आपका धर्म बनता है इन वीडियो को शेयर करना, जिससे कि सबको भलाई होगा तो आपको भगवान खुद ही फल देंगे। तो जिनको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखे। और मैं भी तो देखूं कि मेरे कितने सारे फैमिली है जिन्हें अपने घर में माता लक्ष्मी
को बुलाना चाहता है वही लोग इन वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं चाहिए तो वो लोग नहीं कर सकते। अगर चाहो तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे।